बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। जो हज़रात इस्लामी वाक़यात बड़े गौर से पढ़ते हैं और सुनते हैं, उनके लिए ये वीडियो बड़ी खूबसूरत है। आखिर तक शामिल रहिएगा। मस्जिद के साथ प्यार और मोहब्बत करना, अल्लाह के घर के साथ एक ताल्लुक़ बनाना प्यार और मोहब्बत का, ये कितना फ़ायदेमंद है दुनिया और आखिरत के अंदर। एक शख्स था, ये पाकिस्तान बनने से पहले की बात है, दीन मोहम्मद इसका नाम था। ज़िंदगी गुज़रती गई, मस्जिद के साथ बिल्कुल घर था, लेकिन कभी नमाज़ पढ़ने के लिए नहीं गया। इमाम साहब ने भी समझाया, लोगों ने भी इमाम साहब के कहने पर बार बार तलकीन की, दावत दी कि आप भाई नमाज़ पढ़ने के लिए आया करो, लेकिन ये नमाज़ पढ़ने के लिए ना आया। इमाम साहब ने भी बड़ी कोशिश की। थक हार के जुमे के दिन इमाम साहब ने मिंबर रसूल पर बैठकर तमाम जुमा पढ़ने वालों से कह दिया और ये वादा लिया कि भाई सारे वादा करो कि ये दीन मोहम्मद के लिए हमने बड़ी कोशिशें की, मैंने भी समझाया, आप सब लोगों ने भी समझाया कि नमाज़ पढ़ने के लिए आओ, लेकिन ये नमाज़ पढ़ने के लिए नहीं आया। तो अब ये मैं भी वादा करता हूँ, आप भी मुझसे ये वादा करो कि अगर दीन मोहम्मद मर गया ना, तो हमने इनका जनाजा नहीं पढ़ना, कोई भी जनाजे के अंदर शामिल नहीं होगा। मिंबर रसूल पर बैठकर इमाम साहब ने वादा कर लिया और सब लोगों ने इमाम साहब से वादा कर लिया। ये बात दीन मोहम्मद तक भी पहुंची, लेकिन फिर भी वो मस्जिद के अंदर ना आया। अड़ा रहा, कुछ दिन गुजरे, दीन मोहम्मद का इंतकाल हो गया। जब दीन मोहम्मद का इंतकाल हुआ, घर वाले परेशान, दीन मोहम्मद की बीवी परेशान, बाल बच्चे परेशान कि अब ना तो किसी ने जनाजा पढ़ाना है और ना ही कोई तदफीन के अंदर शामिल होगा। तो इसी परेशानी के आलम में लोग भी इकट्ठे हैं और ये सोच रहे हैं कि भाई हमने तो वादा कर दिया इमाम साहब से, तो अब हम जो है वो जनाजे के अंदर शामिल नहीं होंगे। कुछ देर गुजरी, इमाम साहब मस्जिद की छत पर चढ़ गए और ऐलान करना शुरू कर दिया कि सारे लोग गांव के वो एक जगह पर हाजिर हो जाएं, हम सब ने मिलकर दीन मोहम्मद का जनाजा पढ़ना है और इसकी तदफीन भी करनी, और दीन मोहम्मद को मैं खुद जो है वो गुस्ल भी दूंगा। लोग सारे एक दूसरे से बातें करने लगे कि यार इमाम साहब ने तो मिंबर रसूल पर बैठकर हमसे वादा लिया था, अब खुद ही वादा तोड़ रहे हैं। बहरहाल सारे लोग इकट्ठे हुए और आके इमाम साहब से फिर मुतालबा करने लगे कि भैया आपने तो हमसे वादा लिया था, अब खुद ही आप वादा खिलाफी कर रहे हैं। इमाम साहब ने कुछ जवाब ना दिया, आंखों में आंसू आ गए और एक दर्द के साथ कहने लगे कि वादा तो मैंने किया था और तुम लोगों से लिया भी था, मुझे किसी ने बताया नहीं है कि दीन मोहम्मद मर गया, बाल बच्चे भी उसके नहीं आए, किसी ने नहीं बताया, मुझे तो पता तक नहीं था। मैं तो रात को सोया हूँ, सरकार दो आलम मेरे ख्वाब के अंदर तशरीफ़ लाए और सरकार ने फरमाया मौलवी साहब जल्दी उठो, साडा दीन मोहम्मद मर गया है, उनका जनाजा पढ़ो। कहते हैं कि मैंने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, आप यकीनन रहमतुल लिल आलमीन है, लेकिन फरमाएं तो सही किस अमल के सबब दीन मोहम्मद की बख्शिश की गई है, किस अमल के सबब या रसूल अल्लाह उसे ये मकाम व मर्तबा अल्लाह ताला अता फरमा रहा है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मौलवी साहब कुछ दिन पहले आपके गाँव के अंदर बारिश हुई है। मौलवी साहब अर्ज़ करने लगे या रसूल अल्लाह बिल्कुल हुई है, बिल्कुल तेज़ बारिश थी, तूफ़ानी बारिश थी। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मौलवी साहब जब बारिश होने लगी थी ना, तो बादल आने लगे थे, तो दीन मोहम्मद अपने घर के अंदर बैठा हुआ था। जब बादल आने लगे तो बीवी ने दीन मोहम्मद को कहा कि टोकरा पकड़ो और जाके छत से लकड़ियां लेकर नीचे आ जाओ। वजह, दीन मोहम्मद की बीवी कहने लगी कि बारिश हो जाएगी तो लकड़ियां जो है वो गीली हो जाएंगी, रात को खाना भी बनाना है। सरकार फरमाते हैं कि दीन मोहम्मद ने टोकरा उठाया और लकड़ें उठाने के लिए वो ऊपर चढ़ने लगा। जब सीढ़ियों पर चढ़ रहा था तो दीन मोहम्मद की अपने घर से नज़र मस्जिद के रोशनदान पर पड़ी। रोशनदान खुला हुआ है और बारिश जो है वो मस्जिद के अंदर जा रहा है पानी। तो दिल के अंदर ख्याल आया कि दीन मोहम्मद अभी कुछ देर के बाद अजान होगी तो लोग नमाज पढ़ने के लिए आएंगे, नमाजियों को परेशानी होगी। सरकार फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि दीन मोहम्मद ने टोकरा वहीं पर छोड़ा, फ़ौरन मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचा। बीवी पीछे आवाज़ें देती रही, दीन मोहम्मद तेनू कम किया है तो किहड़े कमां च लग गया। दीन मोहम्मद ने कहा कि थापियां जड़ियां ने गिलियां होंदियां ने ते हो जान, लकड़ियां गिलियां होंदियां ने ते हो जान। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे उशाक, नबी पाक अलैहिस्सलाम दे उम्मती, अल्लाह नूं मनण वाले जिहड़े ने वो अल्लाह दे जिस घर दे अंदर नमाज आण के पढ़दे ने, रब दा घर नहीं गिला होना चाहिए। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं वो मस्जिद में गया और मस्जिद में जो पानी मौजूद था वो निकालने लगा, उसने रोशनदान बंद किया और सरकार फरमाते हैं उसके सर पर साफा जो था ना, उसने वो साफा उतारा और उतार के तो उसके साथ वो पानी को लगाता और बाद में बाहर जाके निचोड़ देता, पानी निकालने लगा। सरकार फरमाने लगे मौलवी साहब वो अल्लाह दे घर दे विचों पानी कड्ढा जांदा सी, अल्लाह तबारक व तआला उहदे नामा अमाल दे विचों गुनाह कड्ढी जांदा सी। अल्लाह ताला ने बख्शिश फरमा दी। मस्जिदों से प्यार करें, अल्लाह के घर से प्यार करें,
اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ جو نماز نہیں پڑھے گا بالکل ہی کوشش ہوگی بھائی. اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے. اللہ کو کسی نمازوں کی حاجت نہیں ہے، کسی کے صدقہ و زکوٰۃ کی، روزوں کی حاجت نہیں ہے. لیکن جو اتنا مہربان رب ہو تو ایک مرتبہ دل سے ذرا فیصلہ مانگے کہ کیا اس رب کی عبادت نہیں کرنی چاہیے؟ کیا اللہ کریم کے دربار پر حاضری نہیں دینی چاہیے؟ کیا اللہ کے حضور حاضر نہیں ہونا چاہیے؟ صحت اس نے دی، رزق اس نے دیا، عزت اس نے دی، کتنا کچھ اپنے اپنے حال پر غور کرتے جائیں. یہ 5 فٹا جو جسم ہے نا، اس کے اندر ہی بے شمار اللہ کی نعمت ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا حق ہے ہر روز صدا آتی مسجد سے، آپ کے گھر کے اندر رزق اللہ روز بھیج رہا ہے. آپ اللہ کے گھر میں جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے؟ ذرا غور کر.